नमस्कार, मैं सुजीत कुमार NV24 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, अभी ग्राम पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और ग्राम पंचायत चुनाव के इस सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आए हैं रामपुर ग्राम पंचायत के प्रत्याशी श्री विद्यासागर प्रसाद जी से, जो भूतपूर्व शिक्षक रहे और नवादा से प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है विद्यासागर जी। धन्यवाद सर, क्या वर्तमान मुखिया जी जो हैं वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किए हैं? ऐसा मतलब कि क्या हुआ जो वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किए? देखिए, मुखिया जी का कार्यकाल तो हमारे गांव में स्वर्णिम कार्यकाल माना जाएगा, क्योंकि ग्रामीणों और खास करके हम लोगों के सहयोग से परम आदरणीय सांसद महोदय ललन बाबू के सौजन्य से हमारे गांव में लगभग 31 करोड़ की योजना हम लोगों ने लाया और उसका इम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ। कुछ प्रशासनिक और मान लीजिए प्रशासनिक त्रुटि या प्रशासनिक जो पैटर्न है उसके चलते काम में थोड़ा बहुत मतलब 10% 5% हम ले सकते हैं और होना चाहिए उन्नत, लेकिन उतना नहीं हो सका। फिर भी यहाँ पर जो काम हुआ है वह लखीसराय में एक नमूना के तौर में देखा जा सकता है। जी, मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। क्या 7 निश्चय योजना का संपूर्ण योजनाओं का इस ग्राम में धरातल पर सही ढंग से काम हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो नल जल योजना है 7 निश्चय में। तो मैं जो देख रहा हूँ कि नल जल योजना जो हमारे ग्राम पंचायत में लगी आज से 2-3-4 साल पहले, तो उसका तो विस्तारीकरण पूरे पंचायत में हुआ और बहुत ही ढंग से ही काम हो रहा है। लेकिन उसमें एक त्रुटि रह गई थी कि जहाँ पर नल के लिए जो पाइप लाइन बिछाया गया उसका मने मरम्मती या उसका मने जो होता है पक्कीकरण वह नहीं हो सका। लेकिन इधर सुनते हैं जो मैंने सब लोगों के कहने सुनने पर इधर से काम उसमें लगाया जा रहा है। और जहाँ पर वाटर का लेवल मतलब ऊंचा हो गया है, बहुत कम पानी पहुँचता था, जैसे गोविंदपुर गांव हुआ और एक जादव टोली है, दूसरा है वहाँ पर हरिजन का टोली मैंने क्या कहते हैं डोम और चमार जाति के लोग रहते हैं, वहाँ के लिए स्पेशल टंकी छोटा जो है के तहत उसको लगाया गया और पानी की मैंने भरपूर मात्रा लोगों को उपलब्ध हो रही है। जी, तो सर हम आपसे अगला सवाल जानना चाहेंगे, क्या कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया था उस समय यहाँ के मुखिया जी के द्वारा जो बाहर से आए हुए लोग थे या गरीब आदमी थे उनके लिए क्या क्या किया गया था? देखिए, कोरोना काल में विगत वर्ष जो कोरोना काल हुआ उसमें हमारा गांव तो बहुत कम प्रभावित हुआ, लेकिन जो प्रवासी बिहारी थे जो दिल्ली सूरत या दूसरे जगह रोजगार के लिए गए हुए थे और जब लौटे तो यहाँ पर सबसे पहले मुखिया जी और जो भी कार्यकर्ता हम लोग थे सभी के सहयोग से हम लोग क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल में बनवाए और प्रशासन की ओर से खास करके वीडियो सुधगढ़ा के द्वारा जो निर्धारित उसकी राशि है या जो उसका मने स्ट्रक्चर का मने एलिमेंट सामान है सब मने हाई स्कूल में आकर के वीडियो साहब हम लोगों की उपस्थिति में वितरण किया और बहुत ही सलीके से हमारे गांव में कोरोना का प्रभाव बहुत ही कम रहा। जी, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा क्या इस गांव में सही ढंग से कार्य कर पा रही है या और उसके अंतर्गत एक जो मजदूरों को नियमित एक निश्चित समय तक काम और एक जो वेतन उनका या जो डेली का मजदूरी है वो उनको सही मिल पा रहा है? देखिए, मनरेगा जो है वह केंद्र सरकार की तो महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन
इस पंचायत का मैंने पूरे जिला में जो मनरेगा की स्थिति है वह काफ़ी दयनीय है। क्योंकि इसका मेन कारण है, जहाँ तक मुझको जानकारी और मैं देख रहा हूँ, कि मनरेगा में जो भी मजदूर काम करते थे तो उनको समय पर मतलब मजदूरी बने नहीं मिल पाता था, जिससे लोगों में, मजदूरों में निराशा होती थी। और खास करके जो इसके बने कर्ता धर्ता होते थे, मुखिया हों या उसके जो भी संवेदक हों, उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसलिए मनरेगा में कुछ काम हुआ, लेकिन जितना इस पंचायत में होना चाहिए, ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मैंने इसका जो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था है उसके चलते मैंने मनरेगा का काम उतना नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। जी, और यहाँ के युवाओं के सही और संपूर्ण पढ़ाई के लिए क्या इस गांव में कोई पुस्तकालय है जो सही ढंग से सुचारू रूप से चल रहा हो? पुस्तकालय तो मान लीजिए नवयुवकों के लिए किसी भी गांव या मान लीजिए राज्य के लिए शैक्षणिक रीढ़ माना जाता है। हमारे गांव में एक पुस्तकालय है जो व्यवस्थित रूप से हम लोगों के काल से, मैं भी उसका मैंने सचिव रहा हूँ अपने समय में, तो उसी समय से अबाउट मैंने इसकी स्थापना तो 1947 के पहले हुई थी, लेकिन अभी जो है व्यवस्थित रूप से हमारा पुस्तकालय चल रहा है और लगभग 15 से 20 नवयुवक उससे पढ़ाई कर करके अपना स्वाध्याय और गाइड जो वहाँ पर रहते हैं उसके देख रेख में जॉब भी लिए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो पुस्तकालय है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है। ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या इस गांव के मुखिया के द्वारा वृद्ध एवं विकलांग का जो पेंशन होता है वो उन्हें समुचित लाभ मिल पा रहा है? विकलांगों एवं वृद्धों का जो पेंशन योजना है, अब तो कंपलसरी यह योजना लागू कर दी है गवर्नमेंट, और इसका लाभ जो भी मुखिया जी अपने स्तर से और इसके साथ साथ जो भी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता हैं अपने अपने स्तर से, अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी व्यक्ति हैं उनको लाभान्वित करने का प्रयास किए हैं। और जैसा मुझको लग रहा है कि हमारे गांव में मैक्सिमम लोगों को इस पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। यदि आप इस बार चुनकर आते हैं तो आपकी सर क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, अगर मुझको जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल गया तो सबसे फॉरमोस्ट एंड फर्स्ट ड्यूटी हमारा रहेगा कि गांव के फंड का सही ढंग से उपयोग हो। इसके लिए हमने अपने दिल से अपने शपथ पत्र में देना चाह रहा हूं कि जनता के बीच में मैं अपनी बात रखूं कि हमारे फंड का जो बिहार सरकार या केंद्र सरकार से इस ग्राम पंचायत के लिए फंड आती है, उस फंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी तो अच्छी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें खामियां आई हुई है। हमारा उद्देश्य होगा, हमारा मोटो है यह कि अगर मैं चुन करके यहाँ का मुखिया बनता हूँ तो सबसे पहले मैं जनता के फंड का 100% रुपया धरातल पर उतारूंगा। और इसके लिए जो कमीशन खोरी होती है, मैंने अनाउंस कर दिया है कि आपके फंड का एक भी पैसा जो आज की स्थिति में प्रतिनिधि लोग अपने स्तर से लेते हैं, उसको एक पैसा भी हम कमीशन नहीं लेंगे। और कमीशन का पैसा भी जो बनता है या जो लूट खसोट होता है वह जब रुक जाएगा तो काम की गुणवत्ता जो होगी वह 100% सही होगी। और एक ऐसा इतिहास हम रचना चाहेंगे जिससे आने वाले वर्षों में अगर कोई व्यक्ति मुखिया बनेगा तो वह मुखिया
गांव की प्रतिष्ठा के अनुकूल प्रतिनिधि भर रहेगा, कमीशन खोर नहीं होगा। जी, आप हमसे जुड़े, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।